नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। आपके साथ लेके आया हूं एक मैथ का छोटा सा चैप्टर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आज की क्लास में हम यही डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं मानूँ 97 है, 97 का स्क्वायर कैसे निकालें, इस संख्या का स्क्वायर एक ट्रिक के साथ मिनिमम टाइम में कैसे निकाला जा सकता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर तो कोई बता देगा 25 होता है, ठीक है। लेकिन आपसे मैं बोलूँगा 103 का स्क्वायर क्या होता है, 103 का स्क्वायर क्या होता है, 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो वही आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा 97 का स्क्वायर क्या होता है, तो 97 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले ये संख्या हमें 100 के लगभग में देखनी है। तो यह संख्या 100 से -3 कम है, तो 100 से कम है तो -3 कम है, तो क्या है 3 कम। तो इस संख्या में सबसे पहले हम 3 घटाएंगे तो 94 आएगा। अब 3 का ही हम वर्ग लेंगे, 3 का ही हम वर्ग लेंगे। 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो इधर साइड की जो हम जिस भी संख्या का वर्ग ले रहे हैं उस संख्या को हमने 2 संख्या लेनी है, तो 9 के आगे हम 0 कर देंगे, तो 9509। तो 97 का स्क्वायर क्या होगा 9409। तो 97 का स्क्वायर क्या होगा 9409, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि 87 का स्क्वायर क्या होता है, 87 का स्क्वायर, तो यह संख्या 100 से कितनी कम है 13। कितनी कम है 13। तो इस संख्या में सबसे पहले हम 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 74, ठीक है। अब 13 का ही वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 169। अब इधर जो जिस संख्या का हम वर्ग करेंगे उसके साथ हम ओनली 2 संख्या लेंगे, कितनी 2। तो इस संख्या को इधर प्लस कर देंगे, तो 7569। तो 87 का स्क्वायर क्या हो गया 7569, 87 का ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई संख्या है, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि कोई संख्या 95 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा। अब ये संख्या कितनी कम है 100 से 5, तो इस संख्या से सबसे पहले हम 5 घटाएंगे, कितना 5। अब 5 का ही हम स्क्वायर करेंगे, कितना 25, 25 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 9025, तो 9025 95 का स्क्वायर हो गया। अब कोई संख्या जैसे ये तो सब कम वाली है 100 से, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ कि 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो 103 का स्क्वायर क्या हुआ, 103 का वर्ग क्या हुआ, तो 103। यह संख्या कितनी ज़्यादा है 100 से +3। कितनी संख्या ज़्यादा है 100 से 3। तो इस संख्या में सबसे पहले हम +3 करेंगे, कितना 106, ठीक है। उसके बाद में 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग होगा 9। लेकिन ये सिंगल संख्या है, लेकिन वर्ग के बाद वाली संख्या हमको डबल लेनी है, कितनी 0। इसके आगे लिख दें 0, 10609, ये 103 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे कोई संख्या यहाँ पे है 107, 107 का स्क्वायर क्या होगा, 107 का 107 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यह संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है +7। तो इस संख्या में सबसे पहले हम +7 ऐड करेंगे, +7 ऐड करने के बाद 114 हो जाएगा। 114 के बाद 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग हो गया 49, ठीक है। 49 यहाँ पे हो गया। अब इस संख्या को लिखेंगे 114 49, तो 11449 किसका वर्ग हो गया 107 का। अब जैसे कोई संख्या है 54, अब 54 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, 54 तो 50 है ये 100 का आधा है, तो 1/2, तो इसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे 54 का मैं आपसे स्क्वायर पूछूं, सबसे पहले इस संख्या ये 50 से 4 ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 50 से 4, तो यहाँ पे 1/2 गुणा 50 से कितनी ज़्यादा है 4, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 58। उसके बाद में यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, और जब इसमें 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18 और 2916। तो आपसे कोई कहे कि 54 का स्क्वायर कितना होता है 2916। सबसे पहले जो स्टेप होता है स्क्वायर निकालने का, जैसे मैं आपसे कहूँ ये संख्या है 200, नहीं 200 नहीं, ये संख्या है 108। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्या ये देखनी 100 से कितनी ज़्यादा है, 208 108 108 100 से कितनी ज़्यादा है, तो ये संख्या 100 से 8 ज़्यादा है। तो इसी संख्या में जब 8 ऐड, फिर हम जितनी संख्या ज़्यादा होगी उसी में उस संख्या को ऐड कर देंगे, तो 108 में 116 हो गया। अब 8 का वर्ग लेंगे, 8 का वर्ग क्या हो गया 64, ठीक है। अब ये 116 और 64 108 का ये स्क्वायर हो गया 11664, ये 108 का स्क्वायर हो गया। अब जैसे मैं आपसे कहने लगा कि 208 का वर्ग कितना होता है, 208 का नहीं 207 का ले लो, 207 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब ये संख्या 100 का डबल है, 100 का डबल, अगर इसमें हम 100 का भाग देंगे तो ये डबल में बैठ रही है 2, तो 100 दूनी 200 होता है। उसके बाद ये प्लस में, इसको प्लस में ले लेंगे, तो ये 200 से कितनी ज़्यादा है, 200 से ये संख्या ज़्यादा है 7, तो इसमें फिर 200 में 7 जोड़ेंगे 214। अब 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है, 49 हो गया। अब यहाँ पे ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है 2 बार, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद ये उसका आंसर हो गया
42,848। 207 का स्क्वायर कितना हो गया? 42,848। 42,849। तो 207 का स्क्वायर कितना हो गया? 42,849। ऐसे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं आप। जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, 803 का स्क्वायर क्या होगा? 803 का वर्ग क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा कि यह संख्या, अब जैसे ये तो 100 से, इसमें 100 का 8 बार मल्टीपल है, ठीक है, इसमें तो 8 से गुणा हो जाएगी डायरेक्ट। तो ये संख्या कितनी ज़्यादा है? 3। तो इस संख्या में सबसे पहले, अगर माइनस में कोई संख्या है तो उसमें माइनस करेंगे, अगर उस संख्या से प्लस में है तो उसको प्लस करेंगे। जैसे कि ये संख्या 3 है, तो 806 हो गया, डैश डैश, उसके बाद 3 का वर्ग हो गया, डबल संख्या लेंगे 09। उसके बाद क्या करना है कि 8 से ज़्यादा है तो गुणा 8 से ज़्यादा कर देंगे। तो 8 सिंग हो गया आपका 48, 48 का 48 आया क्योंकि 0 है, 8 अट्ठे हो गया 64 और 09। तो 803 का वर्ग कितना हो गया? ये हो गया आपका 6,44809। ये हो गया आपका 803 का स्क्वायर। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूँ यहीं पे, यहाँ पे क्या कहने लगूँ कि यहाँ पे आपसे मैं कहूँ 797 का वर्ग कितना होगा? अब मैं कह लूँगा फिर 797 का स्क्वायर क्या होगा? तो यह संख्या क्या है? यह संख्या 800 से 3 कम है। कितना? 3। तो इसमें सबसे पहले 3 घटाएंगे, कितना? 3, 794, और उसके बाद इसमें उसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, 09। 09 बाद में करेंगे, पहले इसमें यहाँ पे 09, उसके बाद इसमें हम 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि 800 के लगभग में हमने देख लिया। तो कितना हो गया? 8 चौक 32, हासिल लगे 3, हासिल हो गया 3, और 8 नहीं 72, 72 3 75, हासिल लगे 7, 8 7 56, और 56 7 हो गया आपका 63, 63 09। तो 797 का स्क्वायर क्या हो गया? 635209, 635209। तो ये 797 का हो गया। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि इस संख्या को 200 के मतलब 100 के इंटू मल्टीपल में देखना है, उसके लगभग में क्या आता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूँ, जैसे अब हम 50 के लगभग में कोई संख्या लेके चलेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ 205 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का 205 का स्क्वायर। तो इस संख्या 200 से कितनी ज़्यादा है? 5, तो 210 हो गया, ठीक है। अब 100 के मल्टीपल में 2 गुणा 2 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 21 दूनी 42, 420, और 0 0 0 0 लिखेंगे 25 0, तो 42 0 25। अब इसको हम, ये हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 400, ये हो गया आपका 42,025, ठीक है, 42,000 मतलब 42025 हो गया, ठीक है। जैसे कोई संख्या है 300, मैं आपसे बोलने लगूँ 397 का स्क्वायर क्या होगा? 397 का स्क्वायर, ठीक है। तो 397 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो बताते हैं आपको। ये संख्या 400 के समथिंग में, 400 से कितनी कम है? -3। तो इस संख्या से सबसे पहले क्या करना है हमको? -3 घटाना है, कितना? -3। तो कितना हो गया? 394। उसके बाद में 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। उसके बाद में ये संख्या 400 के मल्टीपल में लिया हमने, जो -3 किससे कम देखा है? 400 के लोगों में। अब 400 में जब इसको 100 का डिवाइड करेंगे तो 4, इसमें 4 से गुणा होगी, 4 गुणा कितना हो गया? 4 16, और 36 और 1 37, 3 12 15, 15096। ये इस संख्या का आंसर होगा। 397 का वर्ग कितना हो गया? 157609, 157609। यह इस सवाल का आंसर हो गया, 157609। ऐसे आसान ट्रिक के साथ हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे मैं आपको ये, इसमें एक और कॉमन चीज़ होगी वो आपको बता देता हूँ। जैसे ये संख्या है 47, अब मैं आपसे कहूँ 47 का स्क्वायर क्या होगा? तो 47 स्क्वायर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यह संख्या 50 से कम है, और सबसे पहले कि यह संख्या 100 का भी आधा है, 1/2 के रूप में हम इसे लिखेंगे, क्योंकि 50 से हमने इसका कंपेयर किया है। किससे किया? 50 से। तो इसमें 50 का हम डिवाइड दे देंगे तो 1/2 हो गया, तो इसमें 1/2 से गुणा होगी। जिस भी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं, 400 के समथिंग में, 300 के समथिंग में, तो उसमें 100 का डिवाइड करके और उसी संख्या का गुणा कर देंगे जितनी बार इसमें डिवाइड होगा 100 का, तो इसमें 1/2 होगा। तो इसमें क्या है? 50 से कितना कम है? ये 3। तो अब 47 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया? 44 गुणा, अब इसमें 3 घटा 09 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 1/2 गुणा कितना हो गया? 2209। तो 47 का स्क्वायर क्या हो गया? 2209। कितना हो गया? 2209, 2209, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे करूँगा 59 का स्क्वायर क्या होगा? इसका 59, 59 का स्क्वायर क्या होगा? 59 का स्क्वायर, 59, सॉरी
59 का स्क्वायर क्या होगा, 59 का स्क्वायर क्या होगा। अब ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है, 9। 50 से कितनी ज़्यादा है, सबसे पहले तो 1/2 से गुणा होगी, पक्का होगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, 9। अब 9 इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया, 68 हो गया, 68 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। इसमें इसका भाग करेंगे 3 बार 4 बार 34 8 1। इस टाइप से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यह आ गया 3481 का क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ी संख्या का स्क्वायर बताते हैं आप कैसे निकालते हैं। ये हो गया एक बस सीधा सा फॉर्मूला है, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ। ये है कि 109 हो गया। अब 109 छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। अब जैसे कोई बड़ी संख्या है, जैसे आप उसका वर्ग याद नहीं है, 117 ले लो। 117 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब ये है बड़ी संख्या, इसका कैसे निकालेंगे। तो ये 100, ये हो गया 17। बस ये कितनी ज़्यादा है 1000 से, वो सॉरी 100 से कितनी ज़्यादा है, 17। तो इसमें 17 ऐड करेंगे, 134 अब 17 का वर्ग कितना होता है, 289। इसलिए तो आपसे कहा कि अब 17 का वर्ग किसी को याद नहीं है तो वो कैसे निकाल पाएगा। तो 1 से लेके 30-40 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, ताकि किसी भी संख्या का वर्ग आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक याद रहेगा तो तभी अगले किसी भी बड़ी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। वैसे पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है, लेकिन बट फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए आपको वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे तू यहाँ पे हमको दो संख्या लेनी है, 8 9 तो पक्का है, इधर इसको प्लस कर देंगे, 1 3 6 8 9। ये 117 का स्क्वायर हो गया, कितना का, 117 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक है, कितने का हो गया, 113,689, 117 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि 134 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। चलो 134 का नहीं, मैं आपसे कहने लगूँ 124 का स्क्वायर बताइए। 124 का स्क्वायर तो क्या करना है आपको, 100 से यह संख्या कितनी ज़्यादा है, +24 है। कितनी ज़्यादा है, मैं आपसे कहने लगूँ कि आपका +24 है, तो इस संख्या में +24 ऐड करेंगे, 148 हो गया। उसके बाद 24 का स्क्वायर होंगे। अब 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 576, अब 576 में जो जिस संख्या का हम स्क्वायर करते हैं उसकी ओनली 2 संख्या लेते हैं, तो ये वाली संख्या तो लेंगे, ऐसे में इसको प्लस ऐड कर देंगे, कितना हो गया 5 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो कितना हो गया 15,336, 124 का स्क्वायर हो गया, कितना 1536, 124 का स्क्वायर, 1536 124 का हो गया स्क्वायर, देखो 124 का हो गया 1536, ठीक है। अब जैसे ये संख्या है, मानो 124 हो गया, मैं बोलूँ 112 का स्क्वायर क्या होता है, 112 का स्क्वायर क्या होता है, 112 का स्क्वायर क्या होता है, 112 का मैं आपसे पूछने लगा तो 112 क्या है, 100 से कितनी ये संख्या है, +12 है। तो इस संख्या में सबसे पहले +12 ऐड करेंगे, +12 हो गया 124, 124 हो गया, ठीक है। अब 112 का स्क्वायर कर दो, 112 का स्क्वायर होता है, सॉरी 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 12544। तो इतनी आसान तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 से लेके 1000 तक कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है इस आसान ट्रिक के साथ। अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या का मैं स्क्वायर निकालता हूँ, जो 900 500 प्लस में जो भी संख्या है उसका मैं स्क्वायर आपको बताऊँगा, देखते रहिए। जैसे अब मैं बोलूँ आपसे 503 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं सॉरी 503 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्ट बड़ी संख्या, नहीं पहले 507 ले लेते, चलो 507 ले लेते हैं। 507 का स्क्वायर क्या होगा, ये संख्या 500 से कितनी ज़्यादा है, 7, तो इसमें 7 प्लस होगा। अगर संख्या जिस भी देखो, जैसे हम 500 से कंपेयर कर रहे हैं, 400 से, 300 से, 50 से कर रहे हैं, या 100 से, उस कंपेयर उस संख्या से जितना प्लस माइनस हो रही है ना संख्या, उसमें उतना ही ऐड कर देंगे और उसी संख्या का वर्ग निकाल देंगे। और जो वर्ग निकालने वाली संख्या उसकी लास्ट की 2 संख्या ले ली है और जो उसको प्लस माइनस कर देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे अब मैं ये बताता हूँ पहले आपको, फिर आपको अगला एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अब ये संख्या, इसमें +7 ऐड है, कितना 7, 507, अब 7 का डबल हो गया 514, ठीक है। अब 7 का वर्ग ले लो 49, कितना 49, तो इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा 514 और 49 इस संख्या का स्क्वायर होगा। ये आसान भाषा है, ठीक है। अब मैं यही कहने लग जाऊँ आपसे कि 514 का स्क्वायर बताओ आप मुझे, 514 का स्क्वायर क्या होगा। अब 514 का स्क्वायर +14 प्लस है तो 528, तो आपका सीधा सीधा हो गया। अब इसका 14 का स्क्वायर लेना है, 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पे जो 3 संख्या आ रही है ना, ये हमको 3 नहीं लेनी है, जिस भी संख्या का स्क्वायर लेंगे ओनली 2 संख्या लेनी है, तो 96। अब ये 1 है ना, 1 को प्लस करेंगे यहाँ पे हम, तो 5 2 9
यहाँ पे 8 + 1 9 हो गया और 9 6 हो गया। ये किसका हो गया? 514 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैं 496 का स्क्वायर क्या होता है? अब ये 500 से कम, सॉरी ये स्क्वायर गलत निकाले हमने। हाँ, एक स्क्वायर गलत है। अबे यार, गुणा करनी तो हम भूल ही गए। 514 में गुणा होगी 5 की, और यहाँ पे चलो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, वो भूल गया था मैं, सॉरी 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 सॉरी। अभी मैंने बताया तो नहीं, ओनली 507 बताया ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे हो गया 514 गुणा। अब ये 50 का जब इसमें 100 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, सीधी सीधी बात है। 5 के मल्टीपल मतलब 5 के पास में है, तो इसमें 5 के गुणा करेंगे, कितना हो गया? 5 चौक 20, कितना हो गया? 5 चौक 20 हो गया। यहाँ पे हो गया 0, 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। ठीक है, 5 का वर्ग हो गया 20, 0 हासिल लगे 2, 5 एकम 5, 1 7 हो गया, 25 हो गया। कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, 14 पैंसठ 25, अब प्लस 49, ये हो गया 49। अब 49 में डायरेक्ट लिख दो क्योंकि उसमें 3 संख्या नहीं है, तो ये हो गया 507 का स्क्वायर। कितना हो गया? 507 का। ऐसी इसका 514 का, 514 का स्क्वायर क्या है? इसमें मैंने क्या बताया था? 528 तो आपका ये हो गया। ठीक है, 14 का वर्ग 196 हो गया। ठीक, अब इसमें 5 के गुणा करेंगे, जैसे में 5 के गुणा करेंगे 0 हो गया, 5 दूनी 10, 4 हो गया, और 5 में 25, ये हो गया 2600। और प्लस अब यहाँ पे है 196। अब जिस संख्या का हमने स्क्वायर करा उसकी ओनली 2 संख्या लेनी है। कितनी? उसकी सिर्फ ओनली हमको 2 संख्या लेनी है, तो ये संख्या यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ये संख्या यहाँ पे प्लस हो जाएगी। 26 41 96, ये हो गया 514 का स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे करके हम किसी भी संख्या का 1 से लेके 1000 तक कोई भी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, छब्बीस 41 96 या। ठीक है, अब जैसे मैं अब समथिंग और संख्या बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि मैंने अभी सारे प्लस प्लस में बताए थे, मैं आपको दो चार माइनस में बता देता हूँ। जैसे कि ये हो गया 496, 492 करते हैं, 492 का स्क्वायर क्या होगा? और आपका यहाँ पे निकालते हैं हम 493 का स्क्वायर क्या होगा? ये 2 स्क्वायर हम माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो 492। अब ये संख्या 500 से कितनी कम है? 500 से यह संख्या कितनी कम है? -8। तो इस संख्या से -8 करेंगे, 12 में से 8 गए, बचे 4, तो कितना हो गया? 484, 84 हो गया। ठीक है, ओके। अब ये संख्या 500 के समथिंग में हमने लिया, तो 5 से इसमें गुणा होगी। ठीक है, अब इसमें 8 का वर्ग हो गया हमारा 64 हो गया, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे 0 हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 बचा 4, यहाँ पे 2 4 0 हो गया। अब 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अब 242064 यह 492 का स्क्वायर है, एक आसान ट्रिक के साथ और कम टाइम में निकालने का। ऐसी है, यहाँ पे -7 है, -7 इसमें माइनस करेंगे 13, 13 में 7 के बचे 6, कितना बचा? 86, 0 गुणा यहाँ पे 5 करेंगे, और यहाँ पे 7 का वर्ग हो गया 49। जब यहाँ पे 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और 5 0, यहाँ पे 3 बचा 4 हो गया 2 4। ठीक है, कितना होगा? 24 30, और यहाँ पे फिर इसको डायरेक्ट लिख देंगे 49। कितना हो गया? 24 30 49। यह इस संख्या का 493 का स्क्वायर हो गया, 24 30 49। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हम थोड़ा संख्या बढ़ाते हैं, अब लेते हैं 900 प्लस में। ठीक है, अब 900 प्लस में कोई संख्या निकाले, जैसे हम मैं आपसे बोलने लगूँ कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, ये बताओ। अब ये संख्या क्या है कि इस संख्या क्या है? 1000 से कितनी कम है ये संख्या? 1000 से -1 कम है, बस ओनली -1 इसमें करा दो। 998 1000 से कंपेयर करा है, तो सीधा 10 से गुणा कर दो, 90 हो गया है। ठीक, अब ये हो गया -1 का, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, लेकिन 0 लेना है, तो कितना हो गया? 998001, ये है 999, सॉरी हाँ ठीक तो है, 999909980001, ये हो गया 999 का स्क्वायर।
998000 ये हो गया ना आसान तरीका। अब जैसे आपसे कोई कहना कि स्क्वायर करने का सीधा मतलब होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, 9 इसमें इसकी गुणा करो, इसमें इसकी गुणा करो, इसमें फिर उसको ऐड करो, तब जाके इसका स्क्वायर निकालो। ऐसे थोड़ी होता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि टाइम बचाना। जितनी जल्दी आप टाइम बचाओगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत बड़ी बात होती है। क्वेश्चन हमको आते हैं करने, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। यह सबसे बड़ा रीज़न है टाइम मैनेजमेंट का पेपर पे हमारा सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, अब जैसे मैं संख्या में बात करता हूँ, ये है कि 800 नहीं 800 नहीं 900 908 900 नहीं 908 नहीं 912 है। 912 का नहीं, 912 नहीं, आप एक काम करो 918 का स्क्वायर कैसे निकालें। 918 का स्क्वायर कैसे निकालें। अब ये संख्या 900 से कितनी ज़्यादा है, 8, 18 का क्या हो गया 936 और गुणा 9। ठीक है, और 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्या लेनी तो कंफर्म है। ठीक है, पहले से हम इसकी गुणा करेंगे, 6 हो गया, सॉरी 6 में 54 हो गया। ठीक है, बचे 5, 9 3 27, 5 32, यहाँ से लेकर 3, 9 में 81, 84 हो गया। ठीक है, रेशियो यहाँ पे ये हो गया 324 हो गया। यहाँ पे ऐड करेंगे 842724, तो ये स्क्वायर हो गया 918 का। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। 918, ठीक है। ऐसे करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 1 से लेके 1000 तक की कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकालना एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हमने आज की क्लास में सीखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।